Full job. अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक थोड़ा सा टची है। आप तो कहेंगे हमेशा टची से टॉपिक्स के साथ आ जाती हैं, कुछ मज़े की बातें नहीं करती, लेकिन इसी में बहुत सारी मज़े की बातें होती हैं। आज का टॉपिक है डिटैच पेरेंटिंग। बहुत से लोग सोचेंगे ये है क्या, हमने तो सुना ही पहली दफ़ा है, ये क्या बला का नाम है जिसको लेके आ गई आज। लेकिन आप ट्रस्ट करें कि ये हर किसी के घर में हो। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और मेरे साथ हैं आज मारूफ। अस्सलाम वालेकुम मारूफ। वालेकुम अस्सलाम शनीला, how are you? I'm okay, how are you? I'm alright, alhamdulillah. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब आपने मुझसे जिक्र किया डिटैच पेरेंटिंग का, तो मैंने भी सोचा ये किस बला का नाम है। लेकिन जब हमने इसके बारे में बात की तो मुझे लगा कि ये तो हर घर की कहानी है जी। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि डिटैच पेरेंटिंग है क्या। देखिए, सबसे पहले पेरेंटिंग है क्या? बिल्कुल। बिकॉज एक्चुअली लोगों को पेरेंटिंग नहीं पता कि पेरेंटिंग क्या है। एंड सो पेरेंटिंग इज तरबिया या अरबिक टर्म तरबिया, ठीक है, विच हैज़ बिन हमेशा से रहा है इस्लामिकली। बिल्कुल। एंड लेकिन हम ऑब्वियसली इस चीज़ को कल्चरली रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे। और पेरेंटिंग जो है दोनों माँ बाप करते हैं, मदर्स एंड फादर्स। एंड पेरेंटिंग जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट हो जाती है व्हेन यू बिकम अ मदर। बिल्कुल। प्रेगनेंसी। बिल्कुल। ठीक है, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट उस बच्चे को 9 महीने में पेट में हमने उसको बड़ा करना है। ईटिंग, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसीज नहीं हैं, जैसे डायबिटिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं या ब्लड प्रेशर, इवन यू हैव टू थिंक अबाउट द शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, ताकि बच्चे पे इफेक्ट ना हो। बिल्कुल। सो और फिर हम लोग आई मीन व्हाट आई डिड वाज आई बिकेम अ मॉम एट द एज ऑफ say 17 and gave birth at 18. So for me it was being सारी schooling मैंने यहाँ से की, education, reading. So I decided to read about child development. तो मैंने child development के बारे में पढ़ा कि पेट में हो क्या रहा है, what is happening with the baby. और हर स्टेज में 3 semesters हैं, first 3 months बच्चा कैसे ग्रो हो रहा है। और आजकल तो न्यूज़ लेटर्स मिलती हैं, मैगजीन्स होती हैं कि you know the size, how many weeks a child is, a baby is, according to a fruit size, according to a vegetable size. तो I had to learn, okay, I've had a baby, so you know what I need to do about it in every way. Why baby's kicking or deliveries wise, और हर parental journey different है from one child to another, because आप evolve होते हैं, आप mature होते हैं, आप and you have experience as well. So and parenting is involved in many areas. खास तौर पे यहाँ पे is the emotional, physical, mental development. सिर्फ खाली ये नहीं, मतलब I would say to family, but they're not pets, they're not animals, उनकी भी emotions होती हैं। You know, we have to nurture them in every way. खाली खाना पीना नहीं है उनका कि भाई क्या खाया, बच्चे को भूख लगी है, पेट, you know, तो हमने बस उनको कार्बोहाइड्रेट से भर दिया। नो, एवरीथिंग, इनके न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, इनकी स्कूलिंग, एजुकेशन, रिलीजियस वैल्यूज़, आपकी कल्चरल वैल्यूज़। हम पाकिस्तानी हैं, you know, how to bring that part of the identity. तो you know, all these things, and there's different parenting styles. क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम लोगों का ज़्यादातर जो हमारे आसपास लोग होते हैं या पेरेंट्स भी होते हैं, वो यही अज्यूम करते हैं अभी बच्चा छोटा है, इसको क्या पता। मतलब आप अगर एक बच्चा शरारत कर रहा है तो कहेंगे अभी छोटा है, इसको कुछ पता नहीं है, डोंट से एनीथिंग। अगर हम उसके सामने कोई बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, एनीथिंग, कितनी छोटा, इसको क्या पता, अभी कर लो जो, मतलब जो भी बात करनी है, एनीथिंग। लेकिन बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है और वो अडॉप्ट कर रहा होता है। They're using their 5 senses. They're listening, they're watching. ठीक है, वो हमें भी देख रहे हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। किसी से मैंने कहा कि मदरहुड एक्चुअली आपको इंसान बना देता है। ठीक है, आपकी जो भी you know टीनेज रेबल्स, रात को सोना देर तक, ऑल दैट आप अपने आप को यू चेंज फ्रॉम प्रेगनेंसी, यू डिस्कवर योर सेल्फ। यस, बहुत सी माएँ ये भी कहती हैं कि अगर कोई लड़की सुस्त है ना, बच्चा होगा ना, खुद ही एक्टिव हो जाएगी। एक्जैक्टली। और बच्चे एक्टिव कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो डेफिनेटली चीज़ें हैं और सब लोग इस बारे में आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं,
लेकिन डिटैच पेरेंटिंग के बारे में नहीं जानते कि वो चाहते ना चाहते हुए वो सब हरकतें कर रहे होते हैं। आजकल के टाइम पे जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई है तो चाहते ना चाहते वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है, वो अपने कंफर्ट में होते हैं। Question is it just technology? So first of all, I want to show parenting के मैंने असल बोर्ड दिखाया नहीं कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जी, I think if I can, yeah, right? So I can see it from there. तो ये सब this is even much more I wish मैंने और भी भरा होता. This board would have been covered. तो detached parenting is it parenting style, and actually is a modern way of parenting style that I think with careers is great. उसके pros and cons हैं. उसमें ये कि the pros positives ये है कि detached parenting was अभी से नहीं है, पहले से ज़माने से है। जैसे हमने उनकी नीड्स पूरी की, जैसे बच्चे को स्विमिंग करनी है, हमने इसको स्विमिंग पूल में डाल दिया, लाइक स्विमिंग लेसन्स के लिए कर दिया। उसको हेल्प चाहिए एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, जैसे इंग्लिश मैथ्स हमने ट्यूशन में डाल दिया। कुरान के लिए हम, जैसे इस्लाम के लिए हम लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान क्लास, इस्लामिक एजुकेशन मस्जिद में डाल। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिटैच्ड पेरेंटिंग, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम पेरेंटल, उसमें आई थिंक पीपल कंफ्यूज ये भी हो जाते हैं, डिसंगेज पेरेंटिंग, दिस इज़ वेयर थोड़ा नेग्लिजेंस भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक द कॉन्स ऑफ डिटैच पेरेंटिंग इज़ डिसंगेजमेंट हो जाती है। आप सब क्लब्स वगैरह इन एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं, लेकिन आपकी क्या जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इन्वॉल्वमेंट, हाँ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे आपको बच्चों को स्कूल से लिया, वो जो स्कूल की जर्नी टाइम है, राइट, बच्चे को लिया आप पूछते हैं कि भाई आपने स्कूल में क्या किया, बट एज दे गो ओल्डर, ठीक है, दे स्टार्ट टू मम्बल। एंड ये आई रिमेंबर स्टडिंग नुमान अली खान की एक्चुअली रील थी अबाउट डिटैचमेंट, क्योंकि इस्लामिकली डिटैचमेंट जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो डिटैचमेंट शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने देखे एक अटैचमेंट अम्बिलिकल कोर्ड से किया हुआ है पेट में के साथ, ठीक है, तो 9 months की, और उसमें आपको बच्चे की फीलिंग हो रही है, किकिंग वगैरह, मूवमेंट्स, मिडवाइफ्स कहती है मूवमेंट फील करो, ठीक है। देन यू हैव, अब आपकी चॉइस है, जब वो दुनिया से बाहर आता है आपकी चॉइस है, आप ब्रेस्ट फीड करें, वो भी अटैचमेंट है, वो भी बॉन्डिंग है। लैक्टेशन हो जाती है, जिससे पता लगता है कि बच्चे को दूध का टाइम हो गया है, या दूध के रोने से लैक्टेशन हो जाती है, दैट इज़ अ बॉन्डिंग, मार्क। एंड ऑल्सो फिर बॉटल फीडिंग होती है, उसमें हल्की सी डिटैचमेंट हो जाती है। तो ये कि एंड ऑल्सो आजकल पेरेंटिंग इज़ नॉट ओनली सिर्फ हम माँ बाप नहीं कर रहे हैं, स्कूलिंग भी कर रही है, ठीक है। अगर आप इस्लामिक एजुकेशन मस्जिद में डालते हैं, वो भी देखें ना, वो भी तो पेरेंटिंग कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। सो इट्स गॉट इज पॉजिटिव्स कि बच्चे ने जैसे आपने टेनिस पे डाला, हैव टेनिस स्किल्स, मैथ्स से इंग्लिश के लिए डाला, लेकिन ये भी तो हो सकता है आप खुद भी पढ़ा सकते हैं बच्चे को। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंस इज, आप यही पूछ रहे हैं, आपने ये पढ़ा, वो किया, ये किया, दिस इज डिटैच पेरेंटिंग, ठीक है। फिर आप इमोशनली डिस्टेंस होना शुरू हो जाते हैं बच्चे से। तो आई बिलीव, और विद टेक्नोलॉजी अब सोशल मीडिया इज ऑल्सो पेरेंटिंग, ठीक है। बड़े बड़े होकर इन वन सेंस हम भी गिल्टी हैं, हम भी रील्स देख रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर। आपके पास फिर पेरेंटिंग के अंदर ये भी है, देखे ना, इन्फ्लुएंसेस यू हैव फ्रॉम मिडवाइफ्स, यू हैव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आपकी मिडवाइफ्स हैं, और आपके डॉक्टर्स हैं, वो भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पेरेंटिंग, वो आपको मेडिकल नीड्स वगैरह भी बता रहे हैं। So, and then schools, universities, colleges, career advisors. Now you got social media, TikTok, Instagram, the young adults. ठीक है, the YouTube, they're also influencing. तो उस तरह भी डिटैच हम टीवी पे डाल देते हैं, स्क्रीन्स पे डाल देते हैं बच्चे को। तो फॉर एग्जांपल ये there's a famous doctor को डॉक्टर गेपर मैटर, and he is a physician in America, but he is a specialist in especially addiction trauma. ये बता रहा था कि हम आजकल मदर्स क्या कर रही हैं, बेबी की नापी चेंज कर रही हैं, तो बेबी की नापी चेंज करे तो उसको फ़ोन दे दिया है, ताकि उसके इमोशंस को उसको बनिस्बत के हम रैटल दें। सो रैटल भी वॉज अ टाइप ऑफ डिटैचमेंट कि भाई आप नापी चेंज कर लें, तो बच्चा जो है बिजी विद द रैटल, बट नाउ यू गिविंग अ फ़ोन। अब तो हर चीज़ में फ़ोन देना शुरू कर दिया ना, लाइक जैसे आप बच्चे को कुछ खिला रहे हैं तो वो फ़ोन देख रहे तो वो खा रहा है, मतलब उसको पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ,
वो फ़ोन देख रहा है और हमने ये कि जितना पॉट मैंने बच्चे को खिलाना है बस वो फुल वो उसको मैं खिला दूँ और वो टीवी देखता रहे। वो मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है और बच्चा वो देख रहा होता है और खा रहा होता है। यानी आई थिंक बच्चा टेस्ट भी नहीं ले रहा होता बच्चा, क्योंकि ध्यान उसका सारा मोबाइल की तरफ है। सो उसको सिर्फ ये कि हमने उसका ध्यान इधर करके हम उसके साथ लाइक वी कैन डू एनीथिंग टू हिम। हाँ, हम कपड़े चेंज कर लें, हम नैपी चेंज कर लें, हम अपना कुछ कर रहे हैं तो हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें, मैं सफाई कर रही हूँ तो बच्चे को मोबाइल, मतलब हम हर चीज़ में बच्चे को मोबाइल पकड़ाना शुरू कर रहे हैं कि उसको इंगेज कर दें दैट वी कैन डू आवर ओन थिंग्स। एब्सोल्युटली। लेकिन आप देखें बैक जनरेशन में, हम अभी तो फ़ोन कह रहे हैं, पहले स्क्रीन्स थी नहीं थी, स्क्रीन्स टीवीज थी ना, टीवी थे लेकिन हाँ। वो ऐसे नहीं था कि बच्चे बिल्कुल उसमें कहते हैं ना कि इन्वॉल्व नहीं हो जाते थे। आई थिंक दे यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड एज वेल। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे बचपन में अपेरेंटली मैं सीरियल नहीं खाती थी, मुश्किल में नाश्ते में। सो आई एम फेमस, बल्कि अभी तो मेरे कज़न के पास अभी भी पाकिस्तानी एड्स, अच्छा, बिकॉज आई वेंट टू पाकिस्तान एज अ बेबी। सो मेरे लिए पाकिस्तान वीडियो कैसेट आई थी, बल्कि आई केम होम बैक टू लंदन विद अ पाकिस्तान एड के भाई ये दिखाना है जब मैंने खाना है। अच्छा, एंड सो आई थिंक इट मतलब शुरू में मैंने भी स्क्रीन यूज़ किया, टीवी यूज़ किया एज अ वे टू इफ देयर इज अ डिफिकल्ट चाइल्ड नॉट ईटिंग, एंड बट ग्रेजुअली आई डिटैच दैट। तो ये कि आप जैसे मेरी बच्ची है, शी इज़ क्वाइट स्मॉल, तो उसको मैंने बोला क्लोज द टीवी, आई एम गोना गिव इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और लंच टाइम है और ये डिनर टाइम है, स्क्रीन्स बंद कर दो। बट इनिशियली आई थिंक एज अ बेबी इट डिपेंड्स कि बच्चा फंसी है या नहीं। एंड डिटैचमेंट जैसे आपने कहा ना कि औरत घर का काम कर रही है, एक्चुअली देखिए आई बिलीव कि औरत को सिखाया नहीं जाता है कि व्हाट इज़ हर ड्यूटी। इस्लामिकली हमारी ड्यूटी एज अ मदर इज़ द तरबिया। It is not cooking, it is not cleaning, it's not even cooking, cleaning, ये नहीं है, हमारी बच्ची की तरबिया है, इस तरबिया। जी बिल्कुल। So हमारा फोकस ये होता है कि हम उनको फ़ोन दे दें ताकि हम सफाई कर लें, हम फ़ोन कर लें, हम खाना बना लें। तो बल्कि घर के बाहर मैं नोट कर रही हूँ कि माएँ बातें करेंगी, फ़ोन दे देंगी, या हम आपस में बातें कर लें या रेस्टोरेंट। सो व्हाट आर यू डूइंग, यू सप्रेसिंग द इमोशंस ताकि वो टेंट्रम ना करे। हम अभी से ठीक है बाहर यू डोंट वांट टू मे बी क्रिएट अ सीन, शॉपिंग सेंटर में उसको दे दिया, बट हर वक्त उसके इमोशंस को toddlers tantrums is renowned. They are, and they need to relieve their emotions. They don't know how to do it. Yeah. ठीक है? So हम उनको इस तरह suppress कर this is why it's very important to give them toys rather than कि हम उनको screens दें. Screens में ठीक है, educational channels भी हैं, लेकिन ये कि you need to and give them toys and you need to sit down with them, talk to them. बिल्कुल। तो टॉयज की दुकानें सब बंद हो गई हैं, बहुत कम रह गई हैं, कुछ आता ही नहीं। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनके लिए पूरा एक ये डे आउट होता था, दे आर गोइंग टू बाय टॉयज विद डैड। मेरे घर ये होता था कि उन्हें होता था एवरी फ्राइडे व्हेन डैडी गोना कम बैक फ्रॉम वर्क एंड दैट इज देयर डे आउट एंड दे आर वेरी एक्साइटेड, होल वीक वो एक्साइटेड होते थे कि फ्राइडे को हमने डैड के साथ जाना है आफ्टर वर्क टू बाय टॉयज। और वो अपनी पसंद का कोई भी टॉय लेते थे। और मैं कहती हूँ एक कमरा पूरा टॉयज से उस वक्त, यानी जो आपका बॉक्स रूम होता था वो डेडिकेटेड होता था टॉयज के लिए, कि बच्चों ने उसमें अपने टॉयज जो हैं उसमें वो ब्लॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि उनका फिर ब्रेन काम कर रहा है जिससे वो ब्लॉक्स बना रहे हैं। अगर बच्चियां कुछ किचन का ले लेती थी जैसे किचन टॉयज ये वो, तो वो टी बनाती थी और वो आपके पास लेके आती थी कि मामा मैंने आपके लिए टी बनाई है। तो इससे उनकी थोड़ी सी ये भी होता था कि दे नो हाउ टू प्रेजेंट, उनकी डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें। अब जो बड़े बच्चे हैं आप देख लें कि जो 20s में हैं या जो लेट अपने टीन्स में, लेट टीन्स में हैं, वो टीवी से अटैच नहीं है। मेरे तो नहीं है, हाँ, लेकिन अगर मैं अपना छोटा देख लूँ तो वो टीवी से बहुत अटैच है। क्योंकि टाइम थोड़ा चेंज हुआ उसके टाइम पे मोबाइल आ गया, आईफोन आ गया और ऐसी चीज़ें आई जिससे मुझे लगता है कि माई यंगर वन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टू।
उसमें ऑब्वियसली मुझे हमारी गलती भी होगी डेफिनेटली कि हम मोबाइल्स में कि भाई नई चीज़ है। अच्छा, हम यहाँ पे अपने बच्चों को मोबाइल एज अ ज़रूरत, मतलब मैंने किया वो मैंने ये किया कि बच्चे को मोबाइल देना हाई स्कूल में, नॉट बिफोर दैट। मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया। आई डोंट नो अब जो नए आ रहे हैं, जो बच्चे अब नए हैं और मोबाइल इतना ज़्यादा है, तो वो मोबाइल जो पेरेंट्स नहीं भी यूज़ कर रहे होते वो बच्चों को पकड़ा देते हैं कि इस पे वो कार्टून देखते रहेंगे। Actually, coincidentally, I just attended a online school meeting on Friday. मेरे बच्चे की स्कूल, I've done 2 infants and junior स्कूल में, और अभी इस फ्राइडे में यही बात हो रही थी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स दिया जा रहा है, मतलब इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड। बल्कि आजकल एक पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप इज़ बिकमिंग क्वाइट वायरल, और ये एक स्मार्ट फ्री इनिशिएटिव, स्मार्टफोन फ्री इनिशिएटिव हैज स्टार्टेड। इट स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक कैम्ब्रिज एरिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके में भी अब स्टार्ट हो रहा है कि भाई बच्चों को स्मार्टफोन फ्री दिया जाए या ब्रिक फोन डिले किया जाए, बिकॉज स्टेटिस्टिकली दे गेटिंग यंगर एंड यंगर। सबसे पहले अब ज़माना ये हो गया, अब बच्चों को आईपैड भी नहीं देता, फ़ोन देते हो, बिकॉज हम लोग ईज़ के लिए देते हैं। सेकेंड हैंड फ़ोन है, दे दिया, पड़ा हुआ कोई फ़ोन है उसको दे दिया, दैट इज़ हाउ। ओ एक हमारी अनफॉर्चुनेटली एशियन सोच ये भी है, बच्चा कंप्यूटर सीख रहा है, दे दो उसको, ये आता है, हमें इतनी चीज़ें नहीं आती। हाँ। ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चा देख क्या रहा है, क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग। आजकल पेरेंटल कंट्रोल्स आ गई हैं, ठीक है। वो बार बार असल में स्कूल हमें कोशिश कर रहा है, इनडायरेक्टली दे आर ट्रेनिंग अस and telling us to protect our kids how with the parental controls, boundaries enforce करें। जैसे मेरे टाइम पे था, that was a trend of the 90s and 2000 के फ़ोन जो था literally around 15-16 was the time। मेरी बेटी के ज़माने में the phone, यूँ ही हाई स्कूल जो है, अब तो हाई स्कूल आई थिंक बिकम अ स्टैंडर्ड। क्यों? बच्चा ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होता है स्कूल जाने के लिए, ख़ासतौर पर आप लोकल स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे ने स्कूल जाना है। एट दैट टाइम मैंने अपनी बेटी को ब्रिक फ़ोन दिया, बिकॉज फॉर मी इट वाज, आई वांटेड टू टीच हर व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड अ ब्रिक फ़ोन, तो उसको मैंने नोकिया ब्रिक फ़ोन दिया था। एंड वंस शी स्पेंड 1 or 2 years, देन उसने खुद ही पूछा था, एक सोशल प्रेशर भी था, बल्कि बाकी लड़कियों के पास, शी वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल, सो बाकी लड़कियों के पास सैमसंग फ़ोन है, आईफोन है, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर भी एक बहुत बुरी चीज़ है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देते, लाइक अगर उन्होंने हाई स्कूल में फ़ोन नहीं दिया है और बच्चा ओके है उसके साथ, लेकिन उस पर सोशल प्रेशर आता है, लाइक अच्छा दूसरे बच्चे कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप है, बताओ क्या नंबर है, तुम्हें ऐड कर लें, और वो कहने कि मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा हमने पिक्चर, तुम्हें टैग करना है, बताओ क्या आईडी है तुम्हारी, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, यू नो। मतलब जब इस तरह फिर उसको होता है कि मैं शायद कोई एलियन हूँ इन लोगों के बीच में। देखिए, हाँ, वो क्लासेस में भी होती हैं, जैसे आप स्टेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में ये भी एलियनेशन होती है। ये भी एलियनेशन थी कि उनके पास सैमसंग था, आईफोन था, एंड आई थिंक बाय देन शी हैड 2 years एक्सपीरियंस। तो मैंने, यू नो, शी हैड अ ब्रिक फोन एंड आई सेड दैट्स फाइन। आजकल ये सोशल मीडिया प्रेशर है, व्हाट्सएप बुड्ढे लोगों के लिए, फेसबुक बुड्ढे लोगों के लिए। I want to be on Snapchat. जी, and Snapchat is unfortunately, I don't want to use the term, लेकिन I will use it. It's the number 1 sexting app. And इसलिए क्योंकि पिक्चर्स के साथ वो बबल की तरह गायब हो जाती हैं. And all the youngsters are on either TikTok or Snapchat. तो अगर आप उसमें नहीं हैं तो you know they feel FOMO, feeling left out. Socially they're not involved, they feel left out, so messages disappear हो जाती हैं, and उसकी वजह से बहुत बड़ी consequences हो जाती हैं उसकी वजह से, जो फिर schools में जाकर messages मिलती हैं, जैसे nudity फैल रही है, और it's really bad. मतलब it's a very big topic on the online safety. TikTok में भी यही हो रहा है. Unfortunately youngsters are revealing themselves, and हम समझ, parents no, you know, it's just on, you know, on the real grid, उस पे तो they're not showing anything, or they've only shown, go and look at the stories. और ये BBC न्यूज़ में आया था स्टोरीज, क्योंकि वो स्टोरीज फिर पेरेंट्स से हाइड कर लेते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि स्टोरीज में क्या चल रहा है,
और रील्स में कुछ और चल रहा होता है और स्टोरीज में कुछ और चल रहा और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके है, देखिए 18 इज एन एडल्ट एज, यूके लीगल एज, तो फिर 18 के बाद टू बी ऑनेस्ट यू नॉट अंडर यूके लॉ यू नॉट अलाउड टू लुक एट द स्मार्ट डिवाइसेस। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करें? कैसे प्रोटेक्ट? लेकिन जैसे एक उमर सुलेमान की एक वीडियो थी अबाउट जजमेंट डे सीरीज, तो उसने पूछा जजमेंट डे सबके बारे में कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वर्ड, तो एक मदर ने बोला माय चिल्ड्रन, ही सेड व्हाई, ही सेड यू कैन ओनली प्रोटेक्ट, तो उस माँ ने बोला कि मैं यू कैन ओनली प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन एज मच एज यू कैन इन दिस दुनिया, लेकिन फिर ऑन डे ऑफ जजमेंट दे आर ऑल अलोन। सो हम कोशिश कर रहे होते हैं हम अपने बच्चों को जितना प्रोटेक्ट करें, सपोर्ट करें, ग्रो करें। हम लोग तो ये कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे समटाइम समझते हैं कि हम एंटीना की तरह उनके ऊपर फिरते रहते हैं। देखिए दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। जी, अब ठीक है, ये भी बहुत थिन लाइन है, इट्स अ वेरी थिन लाइन। लाइक हम अपनी तरफ से पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को कंट्रोलिंग लग रहा होता है। एग्जैक्टली। अब बच्चा कैसे पहचानेगा कि ये कंट्रोलिंग नहीं है? उनको हर चीज़ कंट्रोलिंग लगती है। उनको हम ये कहेंगे कि बेटा आप देखो, आप फ़ोन इतना टाइम ना यूज़ करो। अब जैसे मैंने शुरू से अपने घर में ये रूल रखा था कि रात के टाइम लाइक ऑन सर्टन, आपने जो सोने का आपका टाइम है, आपने फ़ोन ऑफ करके मेरे रूम में रखना। ठीक, दे आर नॉट अलाउड टू यूज़ फ़ोन एट नाइट, राइट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और अच्छा, इससे ज़्यादा भी मेरी जो एक सोच थी वो ये थी कि ये अगर फ़ोन पे देखते रहेंगे तो ये अपना स्लीप टाइम पूरा नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं है ये किस टाइम सो रहे हैं। आप फ्रेंड्स से चैट करने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, 1 बजेगा 2 बजेगा, उन्हें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतने वो उसमें बातें करने में बिजी हो जाते हैं। तो इफ़ दे डोंट हैव फ़ोन तो ये अपने टाइम से सोएंगे और टाइम से उठेंगे। और फिर स्कूल जाती दफ़ा उनको फ़ोन दे दिया, आके शुरू में तो आके मैं उनको फ़ोन ले लेती थी और सिर्फ 1 घंटा देती थी, और फिर रात को खाने के बाद 1 घंटा, एंड दैट्स इट। लेकिन फिर आहिस्ता 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 जैसे जैसे बड़े होते गए, आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करते हो। इवन मैंने अपने जो मेरी सबसे यंगेस्ट बच्चा है, जब उसकी 20th बर्थडे हुई है, दिस नॉट यंगेस्ट सॉरी द एल्डर बच्चा, जब उसकी 20th बर्थडे हुई है, उसके बाद मैंने उसको अलाउ किया रात को फ़ोन रखना, कि नाउ लाइक यू आर अ सेंसिबल, इवन 18 भी हो गए, कि यू आर सेंसिबल। हाँ। अच्छा, अब जब बच्चे डिटैच हो जाते हैं, हमने बात कर ली बच्चा ऐसे डिटैच हो गया ये सब, अब उसको वापस कैसे लाया जाए? देखिए आपको टाइम खींचना पड़ता है। एंड टीनेजर, आप बहुत सारे माँ बाप यही कहेंगे, स्पेशली टीनेज एज, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, यू नो, दे डोंट वांट टू डिटैच। ये भी तो है ना, हमें किस ना करें, हमें हग ना करें, ठीक है, सर्टन वे हो, मुझे स्कूल ना लेने आए, स्कूल लेना ना आए, मुझे स्कूल ना लेने आए, सब समझेंगे आई एम स्टिल बेबी। हाँ, सो मुझे स्कूल लेने नहीं आया, अगर आपने बहुत आना है तो 2 गलियां छोड़ के खड़ी हूँ। हाँ, ये भी है। और ये हमने कुछ अमेरिकन प्रोग्राम्स में भी देखा होगा ये सब चीज़ें। तो ये कि टीनेज में ये आ जाता है। आप कम्युनिकेशन रखें शुरू से, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑन अ चाइल्ड एज वेल। जैसे लड़कियां इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट, लड़कियां कम्युनिकेट करना चाहती हैं, लड़के कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, एंड दे वेरी मूडी, मम्बल करेंगे, लव्स भी सही तरह नहीं बोलेंगे, मुझे ये भी बोलना पड़ता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। तो यू नो यू हैव, तो मैंने ये देखा है कि टाइम खींचो, लाइक, एंड लड़के फॉर बॉयज़, इफ़ ये है कि मेरा जो बड़ा बेटा ही इज़ वेरी बॉयिश, ही इज़ इनटू गेमिंग, लेकिन मेरा उसके साथ रिलेशन कुरान का रिलेशन है। तो हम लोग, मैंने इसको शुरू से हैड इजाज़त फ्रॉम द कुरान टीचर कि मैं इसको कायदा पढ़ाऊँ, तो मैंने शुरू से इसको कायदा पढ़ाया है। टीचिंग सारी, जैसे एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन मैंने की है, होम स्कूलिंग करनी पड़ी ड्यूरिंग कोविड, तो मेरा उसका एजुकेशनल वाइज एक बॉन्ड है। मुझे साई-फाई, आई नेवर लाइक्ड स्टार ट्रैक एंड ऑल दैट, लेकिन क्रिकेट हमारी फैमिली का शौक है, मेरे भैया को। सो क्रिकेट वॉज अ बॉन्ड। उससे अब क्रिकेट में इतना नहीं देखती हूँ, तो मैं पूछती हूँ क्या स्कोर है, व्हाट्स द स्कोर, क्या हो रहा है गेम में। तो ये भी एक बॉन्डिंग है। कभी कभी उसके साथ मिलकर क्रिकेट देख ली। लेकिन अभी आजकल यही है कि यू हैव टू, दे वांट टू जस्ट गेम। उनको दुनिया में सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट नजर आती है, एंटरटेनमेंट। उनको लाइफ की पहचान नहीं है कि हमें कुछ बनना है या कुछ बनना है। और बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी। देखिए, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू गेट बोर्ड। हाँ, साइलेंस। जैसे कुछ मोबाइल आप ले लेंगे या कोई बात नहीं कर रहा या कुछ ऐसे, तो वो कहेंगे आई एम गेटिंग बोर्ड नाउ, व्हाट शैल आई डू। तो यही तो हमने फ़ोन दे दिया ना। हाँ, अच्छा ये फोन, अब तुम बिजी हो जाओ। अब हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट में आप या
डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में बच्चे के हाथ में फ़ोन। तो अब वापस कैसे लाएं? वापस मैं आपसे यही कहा ना कि बॉन्डिंग यकीन माने कल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मुझे आई रियलाइज कि मेरे बेटे को एक चॉकलेट पसंद है, सो ट्विक्स पसंद है, उसके लिए ट्विक्स लिया, एक सिंपल से चॉकलेट ने इसके स्माइल कि मैंने उसके लिए तो, लेकिन मैंने बॉन्डिंग की है थ्रू सिटिंग डाउन रीडिंग। तो मेरा बॉन्डिंग मेरे बेटे के साथ कुरान है, सो वी सिट डाउन रीड कुरान टुगेदर, ही इज डन, इसने थोड़ा सूरत हिफ्स किए हैं, मैंने भी उसको करवाई जितनी मैंने की हुई थी, तो उसको मेंटेन करना होता है, रिटेन करना होता है। तो इस तरह करते करते हमारा वक्त निकलता है, इस तरह करते करते 1 घंटा है, 1 घंटा मेरा उसका, तो जैसे उसके एग्जाम्स नहीं है, अब वो क्या करेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है, उसको गेम्स ही नज़र आ रहा है, अपना फोर्टनाइट ग्रुप नज़र आ रहा है, और कुछ नज़र है, मुझे खाना मिल जाए, दैट्स इट। तो मैं उसको कह देती हूँ ठीक है नमाज लेकिन पढ़ेगा टाइम पे माशाल्लाह, सो दैट दिस इज़ अ बाउंड्री। बिल्कुल। और ये है कि वो मैंने को कहती हूँ लेट्स रीड कुरान, मैं से ये फोर्स नहीं कर रही हूँ, इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, लेट्स रीड कुरान बैठे पढ़ लें, फिर आपको जो मर्जी आप करें। बिल्कुल। अच्छा, एक टर्म यूज होती है SAHN, राइट, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? दैट्स माय बायो। सो एक्चुअली लाइफ में तो मैंने सब कुछ किया है, आई हैव वर्कड प्रोफेशनली, और बट I became a stay at home mom. ठीक है, basically a housewife, but stay at home mom, the term mom is different to housewife, because housewife का term हम लोग समझते cooking, cleaning, this parenting involved. बिल्कुल। ठीक है, तो I've been a stay at home mom for a very long time, and up till now, and I'm now looking for opportunities, but इसमें इन्वॉल्व ये होता है बहुत सारी चीज़ें, इट्स एंडलेस, इट्स लाइक पेरेंटिंग, इट्स एंडलेस। लेकिन ज़्यादातर every stay at home mother is different, ठीक है, I think it depends on where you've come from, ठीक है, the traditional values हैं cooking and cleaning, कुछ I'm a little more hands on mom, तो मुझे ये होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग की तरबिया में, मोस्टली इस्लामिक रीजन, एकेडमिक रीजंस, कि मैं चाहती हूँ मेरे अपने बच्चे कुछ बने लाइफ में एकेडमिकली, and obviously grow up as good human beings, as good Muslims, and जितनी I think I've evolved as a parent, तो जितनी इस्लामिक वैल्यूज़ डाल सकते हैं to give barakah to the home, तो उसमें जैसे मतलब लॉन्ड्री, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग मेरी है, लेकिन मेरी कुकिंग चेंज हो गई है लाइफ में बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, रीडिंग कुरान, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे लेकर जाना, ये भी पार्ट ऑफ स्टे एट होम। हम इनको ड्रॉप कर रहे हैं स्विमिंग लेसन्स के लिए, क्रिकेट लेसन्स, क्रिकेट के लिए, ट्यूशन्स के लिए, you know, that running around, going to the park. I take them to the park every day ताकि वो स्क्रीन से निकलें। ठीक है, ये भी मेरी बॉन्डिंग है, बट थोड़े मेरे जो 2 बच्चों की बॉन्डिंग मेरी ये स्कूल के बाद को इनको पार्क ले जाएं ताकि इनकी फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट हो। आजकल बच्चों को स्क्रीन्स के बारे में बताऊं, ड्राई आइज हो रही हैं। इफ यू गो टू अ फार्मेसी, ड्राई आई ड्रॉप्स मिल रहे हैं बच्चों को, एंड इट बिकम वेरी कॉमन। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंट ड्राइनेस ऑफ द स्क्रीन्स। बिल्कुल। तो ये आईसाइट वीक हो रही है बच्चों। हाँ, वो शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं, जल्दी जल्दी ग्लासेस पहने। तो आई वेंट एंड स्पोक टू द ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्योंकि तो मैंने पूछा कि व्हाई शॉर्ट साइटेडनेस, द स्मॉलर द स्क्रीन द मोर प्रॉब्लम इन द आइज। बिल्कुल, ठीक है, द बिगर द स्क्रीन द बेटर, ज़्यादा कम प्रेशर पड़ता है और जितना ज़्यादा लंबा स्क्रीन टाइम, इसलिए आइज ड्राई हो रही हैं। तो जो बच्चे बाहर जाते हैं, फिजिकली डेवलप होते हैं, पार्क्स वगैरह में, यू नो लाइक ग्रीनरी में, वो ग्रीनरी में लेकर जाए, रन अराउंड कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, दे आर लीस्ट लाइकली स्टेटिस्टिकली टू बी शॉर्ट साइटेड। ठीक है, एंड लीस्ट लाइकली कि उनको ड्राई। मैंने मेरे बेटे ने नोट किया, मैंने अपने बच्चे से पूछा, मैंने कहा हाउ आर योर आइज, आर दे ड्राई नाउ? नो, बिकॉज मैंने वो बैलेंस रखा हुआ है। बट मेरा बेटा क्रिकेट के लिए जाता है, इज पार्ट ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम, तो वो 1 घंटा खेलता है। तो इसकी जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ है ना, देखें, ये भी तो डिटैच पेरेंटिंग है। उससे फ़ायदा है उसकी फिजिकल हेल्थ पे हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो जजमेंटल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक वो अपने घर में नहीं देखते, लेकिन वो दूसरे के घर में जाके, यानी किसी के घर मेहमान गए हैं या कोई कुछ भी, वो उनके बच्चों को और उनको जज करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनको होता है कि अच्छा, मैं इसको ये बता दूं कि तुम ये गलत कर रही हो।
अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ होगी ना, अगर उसने बहुत अच्छी तरबियत की हुई है, सब कुछ है, तो उनको ये तो सभी करते हैं, यू नो। और लेकिन जहाँ पे उनको ये चीज़ नज़र आएगी कि ओ इसकी तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, भाई इसका बच्चा जो है वो लिफ्ता बहुत है, यानी सबको नचा के रखा हुआ है, वो कहने में वो 1 सेकंड नहीं लगाते। देखिए, जजमेंट इज अल्लाह सुब्हानहू तआला, ठीक है, चाहे जजमेंट बच्चों के मामले में हो, किसी के मामले में हो, ठीक है। तो जज और फिर हम लोगों की अपनी अकॉर्डेंस हैं, हमारे अपब्रिंगिंग हमारी क्या हुई है, हमने क्या दी है, ठीक है। तो लाइक आई सेड, जजमेंट इज विद अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो ये है कि पहले तो आपके अंदर एक कंपैशन, कीप अ कंपैशन फॉर योरसेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ब्लेसिंग दी है इन बच्चों की, आप उन बच्चों की माँ हैं, लेकिन नो जजमेंट की लेकिन ये कि अल्लाह ताला को लगता है, forget about other people's judgment, उनको पता है कि ये जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं और अच्छी तरह निभा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कि देखिए, फैमिली डायरेक्ट जजमेंट होती है, ठीक है। जजमेंट कम्स इन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बिकॉज आई बिकेम अ मॉम एट 18 एंड तो लोग देखते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी है, यू नो बड़ी हुई है। किसी का बच्चा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी घर में कोई बच्चा परफेक्ट नहीं है। चिल्ड्रन आर ट्रायल्स, ठीक है। इस्लाम में हमें सिखाया गया कि योर वेल्थ चाइल्ड, एवरीबॉडी इज अ ट्रायल। बिल्कुल। हाँ है, हर चीज़ में। वो टॉडर टैंट्रम भी हो सकता है, वो टीनेजहुड में भी हो सकता है, ठीक है। किसी का बच्चा में पता लगा वो वेपिंग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, हर मतलब परफॉर्म नहीं किया एकेडमिकली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको। और अगर मेरे पास बच्चे आते हैं मेरे घर में और किस तरह है, आई डू ऑब्जर्व, लेकिन हमें उनको एम्पावर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं, मैं उनको, आई हैव अ मॉम हु इज ऑलवेज आस्किंग अबाउट मी, शी सेड लुक यू नो यू आर सच अ परफेक्ट मॉम, एंड आई सेड नो आई एम नॉट परफेक्ट। तो उसने अपनी बेटी के मामले में शी वाज ट्राइंग टू गेट हर टू क्लाइंब द रोप्स, उसको लगा वो गिर जाएगी। मैंने कहा नो, एम्पावर हर, मोटिवेट हर। मैंने उसको भी एम्पावर किया एज अ पेरेंट। मैंने कहा लेट इट गो, let her do it, she wants to do it, let her climb the rope। और वो स्लोप से नीचे आना चाहती थी। And then she said she's ready, I said to her she's ready, give it, let her go। She went down the slope and she gave me the credit, and she went and told her dad okay, you know, auntie got me to go through the slopes and my mom wasn't ready, and I was like there you go, I'm a parent coach। तो मैंने कहा no, you're a good mom। मैंने कहा प्लीज अपने आप को प्लीज जज मत कर, अल्लाह ताला ने आपको वो ब्लेसिंग दी हुई है। सो और हम पेरेंट्स को, हम लोग पेर्फेक्शनिस्ट, देखिए पेरेंट्स आसमान से थोड़ी आए हैं, जन्नत से गिरकर थोड़ी आए हैं। वी आर नॉट, वी आर ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर सिनर्स। एक्चुअली हम पे ना कल्चर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कल्चर। साउथ एशियंस में, हम पाकिस्तानियों में, हम में कल्चर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फलाने के बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुमने भी करना है। हाँ, हम एक्चुअली किसी और के बच्चे को क्या चाहें, अगर हमारे 2-3 बच्चे होते हैं तो हम उनमें ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, उसके इतने ग्रेड आए तो तुम्हारे भी इतने आने चाहिए। अब जो चाहते ना चाहते हुए हम उन दोनों बच्चों में एक कड़वाहट लाने की, एक जो जिसके अच्छे ग्रेड्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो जाएगा, और जिसके नहीं है वो ऑल द टाइम सोचेगा कि वाई इज़ डूइंग सो गुड, कि मेरे पे ये प्रेशर आ गया है। वो चाहते ना चाहते उसके अंदर एक नफरत और एक वो चीज़ आ जाएगी, प्रेजेंटमेंट। हाँ, उसमें ये चीज़ आ जाएगी कि ही इज़ बेटर देन मी, और मैं पता नहीं इतना अच्छा कभी बन सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, हम वापस आते हैं ऐसे HM की तरफ। ठीक है। अब इसमें जो आपकी स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, जब किसी के भी, मैं एक हम जनरली बात कर रहे हैं, वो हेल्प करते हैं, मतलब उनको कहीं ये तो नहीं लगता कि बस ये घर में बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही है और बस लाइक सारा प्रेशर इसी पे डाल वो जजमेंट रहता है। एंड बिकॉज स्पेशली हमारे जो एशियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में, आई थिंक द आइडिया ऑफ स्टे एट होम मम जो है ना, कि और ये हमारे एशियंस भी है, या एक्ट्रेसेस भी सेइंग कि घर में करती क्या है। शिल्प शेट्टी ने एक दफ़ा कहा कि ये घर में करती क्या है। इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब एंड इट्स द मोस्ट अनग्रेटफुल जॉब। ठीक है, आपको पूरी नहीं, वो तो काम करती है, काम करती है, तो लेट हर डू दैट। बट जो घर में है, आप एक दिन बीमार होकर देखें, जो घर में मम है वो एक दिन बीमार हो जाए, हाँ, और जो सब कहते हैं ना उठ के ये करती क्या, इवन समटाइम आपके बच्चे भी कहेंगे मामा आप तो घर में होती हो, क्या करती हो,
हाँ। तो फिर जब आप एक दिन बीमार होकर बेड पे लेटे हैं तो फिर उनको नजर आता है कि मम क्या क्या करती है। कभी कभार वो भी नजर नहीं आता। Actually, I remember once I was trying to give birth to my fourth baby. तो मुझे इंड्यूस होना था एंड तो आई हैड स्पेंट द हॉस्पिटल वीकेंड इंडक्शन के लिए एंड दे वर फोनिंग मी अप। वो मुझे फ़ोन करते, ये चीज़ कहाँ पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पड़ी है। इट्स इन माई सिस्टम, इट्स इन माई ब्रेन कि मुझे पता है इस कबर्ड में ये चीज़ पड़ी है, उधर पड़ी है, उस बच्चे की कहाँ पड़ी है, उसकी उधर की क्या पड़ी है। शॉपिंग लिस्ट में भी ये चीज़ है या नहीं है, और कभी हम गलती भी कर देते हैं तो उस चीज़ पे जजमेंट हो जाती है। अच्छा तुम्हें पता ही नहीं घर में चीज़ है या नहीं है, तो कैसे गलती कर सकती हो। हाँ, हम गलती तो यही कह रहे हो ना, पेरेंट्स और ख़ास तौर पे औरतें, परफेक्शनिज्म। हम परफेक्ट नहीं है, राइट? हम गलतियाँ कर सकते, हम मल्टीटास्कर हैं। हम परफेक्शनिस्ट नहीं है लेकिन हम मल्टीटास्कर हैं। मल्टीटास्क। अच्छा, हस्बैंड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, लाइक आप स्टे होम मॉम हो। आई थिंक फैमिली डायनामिक्स पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली जनरेशनल ट्री कहाँ से आई है। ठीक है, जैसे फॉर मी, फ्रॉम माई फैमिलीज एंड एक वो होता था कि भाई औरत सब कुछ करे, एंड इवन नाउ द लेडीज, हम बर्न आउट पे आ रहे हैं, बट लेडीज आर बर्न आउट बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन स्लोली स्टडली विद एजुकेशन, और यही हमारा एक्चुअली इज अ जनरेशन बाउंड्री ब्रेकर, कि हम उसी में, जैसे मेरा बेटा है, ही इज लर्निंग हाउ टू कुक वेरियस डिशेस। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में वो सिखाते हैं। ठीक है, तो ये है कि स्लोली स्टडली अनफॉर्चुनेटली कभी कभार मम को बर्न आउट होना पड़ता है। अच्छा, मम्स को कभी ब्रेक मिलती है? ब्रेक मिलती है, ब्रेक आपको ज़बरदस्ती निकालनी पड़ती है। हाँ, एंड उनको निकालनी चाहिए। ऑफ कोर्स, देखें आपकी बॉडीज वार्निंग से इशू कर देती है, आई बिलीव। तो दिस इज एक्चुअली अ रियल फ्रॉम, ये सवाल उठा था डॉक्टर गेबर मैटियर का, उसी का। So doctor, he was talking about कैसे वो कहते हैं statistically women have the most autoimmune diseases. And it's because they're burning out, because they're doing everything. They're doing the teaching, cooking, cleaning, everything. They're doing everything. लेकिन ये है कि जो I feel कि जो यहाँ के जो generation born है, because यहाँ schooling हुई है, देखो schools में क्या सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स टाइडी अप द क्लासरूम। ये तो नहीं बोला जाता ना कि लड़के तुम लोग बैठो और जाकर लड़कियां टाइडी अप करें। सो दे हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट, और आपके घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक है, ही लाइक्स टू कुक, ही केम एज अ स्टूडेंट, सो ही लर्न हाउ टू कुक एंड ही लव्स टू कुक। वो बल्कि उन्होंने मुझे कुकिंग सिखाई है, ही टॉट मी हाउ टू कुक। हमारी जो पाकिस्तानी डिशेज हैं, बिरयानी है, कढ़ाई है, उसने कहा तुम्हें दाल नहीं आती, तुम लोग क्या दाल खाते हो? तो उन्होंने फिर सिखाया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चटपटी दाल कैसे बनती है। एंड उससे हमारी बॉन्डिंग भी हुई, हम लोग मिलकर कुकिंग भी करते थे, you know. So he's from Pakistan, he's from that generation, so you know it's changing. मतलब I see यहाँ के, you know, they are holding nappy change कर, baby bags hold कर रहे हैं। Men get a lot of judgment of because आपने nappy bag, you know, baby bag पकड़ा हुआ है भाई, बीवी के पीछे लगा हुआ है, बीवी के नीचे लगा हुआ है। ये तो कहते हैं ना कि बस बहुत से वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि घर से होता है। अगर डैड मम की हेल्प कर रहा होता है तो बच्चे देखते हैं कि बेटे ने भी बहन की हेल्प करनी है, बेटी की हेल्प करनी है, सबने मिलके करना है। लेकिन अगर डैड बैठा रहता है और वो बस यही कि अच्छा मैं बैठा हुआ और सिर्फ मम करिए, तो समटाइम जो घर में बेटा होगा वो सोचेगा माय डैड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट मीन्स आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। और फिर वो वाइफ से भी ये एक्सपेक्ट करेगा, माँ से भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे कुछ नहीं करना। देखिए ना, इन्फ्लुएंस मैंने आपसे कहा ना, पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट एट होम, इट्स इन स्कूल्स एज वेल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे स्कूल के ट्रिप के लिए जाना है, अक्सर प्राइमरी स्कूल में, एंड ऑफ प्राइमरी स्कूल्स में दे डू ट्रिप्स। किस लिए करते हैं? ताकि बच्चा सीखे हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। तो इसको स्कूल के ट्रिप पे वेल्स पे जाना था, एंड ही वाज टोल्ड कि उससे पहले आपको बेडिंग आनी चाहिए कि बिस्तर कैसे बनाते हैं, हाउ टू रिमूव द बेडिंग। ठीक है, हाउ टू लुक शावर, हाउ टू पैक योर बैग,
and that's an end primary school kid. उसको what's the purpose behind it? Is to make them independent. बिल्कुल ऐसा तो ही ये होता है। इन्फ्लुएंस ये भी आ रहा है, ऐसे नहीं है। और यहाँ के जो बच्चे थोड़े इमोशनल इंटेलिजेंट भी होते हैं, some of them do feel sorry for their mums कि you know हमारी अम्मी लगी हुई है, shall I help, can I help? तो ये इन्फ्लुएंसेस भी हैं। So it's not only कि dad they're being parented by the schools, जी you know, the academic education, home education इसलिए तो दिया जा रहा है। बिल्कुल आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग, बट आप कोई भी मैसेज हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को देना चाहेंगी अबाउट डिटैच पेरेंटिंग? Detached parenting तो मैं to be honest I would like to give more on the parenting side. मैसेज ये दूंगी कि देखें हमने हमेशा देखा है कि पेरेंट्स आर परफेक्ट, पेरेंट्स कोई भी परफेक्ट नहीं होते, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आपको अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी है उस चीज़ की, यू जस्ट डू योर बेस्ट कैपेबिलिटी, जो आपके हाथ में है, आपके जेब में है, ये ना एंड यू नो एंड कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड एंड अल्लाह ताला से बच्चों के लिए दुआ किया करें, उनके लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह उनकी अच्छी गाइडेंस मिले, उनका दे लीड टू द स्ट्रेट पाथ। सो यू नो जस्ट डू योर बेस्ट, बिकॉज हमें जजमेंट दुनिया वालों से नहीं चाहिए, हमें अल्लाह ताला से चाहिए। हमने अल्लाह ताला को प्रेजेंट करने इन बच्चों को कि हमने इनकी तरबियत कैसे की है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी के साथ डिटैच पेरेंटिंग ये एक बहुत ही ऐसा मौजू था कि जिसके बारे में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं या हमारी इस पॉडकास्ट से आपको लगा कि might be you're doing something wrong and you can correct it, or might be you are on that path, आपको लग रहा है कि मैं शायद उस तरफ जा रही हूँ तो I need to come back, या भी मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं उनको शायद I'm doing something wrong, या आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आपको इससे इंकरेजमेंट मिल रही है कि yes I have done right things। मारुफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग परफेक्ट नहीं होते, इंसान कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, हम सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं एक अच्छे इंसान बनने की, एक अच्छे मुसलमान बनने की। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह एक और नए मेहमान के साथ आएंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।